एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे आज जो क्लास 7th का साइंस का जो पेपर हुआ है उसकी पॉसिबल आंसर की देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन आएगा इसका आंसर। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की तो जरूरत पड़ती है। दूसरा, निम्न में से मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है। मानव पाचन तंत्र का भाग नहीं है तो कौन नहीं है? मूत्राशय, डी आ जाएगा। प्राय प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? तो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर होता है -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। चौथा, भारतीय रसोई में उपयोग होने वाला एक मसाला जिसकी मदद से हम अम्ल या क्षार की पहचान कर सकते हैं वो आपका क्या है? हल्दी, ख आ जाएगा इसका। पांचवा प्रश्न, नमी और वायु के संपर्क में आने पर लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है। जंग से बचाने के लिए हम यशद लेपन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जिसमें लोहे की वस्तु पर एक अन्य धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो वो धातु कौन सी जिसकी परत चढ़ाती धातु होती है? आपकी जिंक, गया आएगा इसका। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव अवायवीय श्वसन करता है? तो इनमें अवायवीय श्वसन क्या जाएगा? यीस्ट। चित्र में आगे ही दिखाया गया स्टेथोस्कोप कहलाता है। इस उपकरण का प्रयोग डॉक्टर करती हैं, दिखा रखा है। तो इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? हृदय स्पंदन के लिए, नाड़ी के लिए, किसके लिए इसका प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग करते हैं भाई फेफड़ों की जांच के लिए इसका प्रयोग करते हैं, फेफड़ों की जांच के लिए। तो इसका जो है फेफड़ों की जांच के लिए गया आ जाएगा। नेक्स्ट, आठवां, दिए गए पौधे अदरक, आलू, ब्रायोफिलम बीज व बीजाणु के उपयोग के बिना ही उगाए जा सकते हैं। इस प्रकार के जन्म क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन, क्या आ जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी है? रबड़ है भी विद्युत रोधी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका एक बस 54 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है। उसकी चाल क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड में दे रखी हुई। तो चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 54 किलोमीटर के मीटर बनाओगे 54,000 हो जाएंगे, और 90 मिनट के सेकंड बनाओगे तो 90 × 60 हो जाएंगे। 2 जीरो कट गई है और 6 निम 54 कितना आ जाएगा? 10। तो आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा। 11वां प्रश्न, श्वेत प्रकाश 9 रंगों का मिश्रण, गलत, 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक हो जाएगा आपका असत्य है ये आएगा इसका। शाक वन में उच्चतम परत बनाते हैं, ये भी गलत आपका, असत्य है। तेल और वसा को नाली में नहीं बहाना चाहिए, सही बात है, सत्य है। घटपर्णी कीटों का भक्षण करता है, सत्य है। और नेक्स्ट, यकृत लीवर मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी सत्य है, सही है, सबसे बड़ी ग्रंथि सत्य है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डालती है भी, अम्लीय, अम्लीय। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? लेंस जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है क्या होता है आपको? अवतल, अवतल लेंस के हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेंगे भी, अवतल लेंस के। ये आपका हुआ 18वां। 19वां देखिए, वन परिशुद्ध करते हैं, किसको परिशुद्ध करते हैं? वन वायु को भी करते हैं और पानी को भी, यानी कि हवा को भी करते हैं वन, हवा को परिशुद्ध करते हैं और किसको करते हैं? पानी को भी। नेक्स्ट, सूखे गोबर को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो भोजन की आवश्यकता ऊर्जा के लिए, मुरम्मत के लिए, और जीवन के अंदर जो प्रक्रियाएं हैं, जीवन प्रक्रियाएं हैं, उनके लिए जीवों को भोजन की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा के लिए, मुरम्मत के लिए, बॉडी में जो भी टूट फूट है उसके लिए, और जैविक प्रक्रिया जो भी है उनके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा मनुष्य के शरीर का तापमान मापा जा सकता है? प्रयोगशाला तापमापी द्वारा नहीं माप सकते, प्रयोगशाला तापमापी से। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम होती है। प्रयोगशाला तब ज़्यादा होती है, रेंज इसकी क्या होती है? ज़्यादा होती है, -10 से 110 जैसे दिखा रखा है, रेंज ज़्यादा होती है, इसलिए इससे नहीं माप सकते।
23वां प्रश्न, अक्सर देखा गया कि अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेने पर हमें छींक आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्यों आती है छींकें? ये धूल के कारण आती हैं। और क्यों आती हैं? क्योंकि नाक के मार्ग में जलन पैदा करती हैं, नाक के रास्ते में रुकावट आती है, उसके कारण में क्या होती हैं? छींक आती हैं। और 24वां, क्या होगा यदि रक्त में पट्टी काणु नहीं होंगे, प्लेटलेट्स अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर ये नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा भी। अगर कोई चोट लग जाए तो खून बंद नहीं होगा, थक्का नहीं जमेगा, खून लगातार बहता रहेगा अगर ऐसा होगा तो। 24वां क्वेश्चन था आपका ये। और 25वां, दिए गए पुष्प के चित्र को नामांकित कीजिए। यहाँ इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा आपको, ये है नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 1 है यहाँ ये इसको बोलते हैं बाह्य दल। ये आपका यहाँ पे क्या है? बाह्य दल। नंबर 2 पे जो है वो आपकी पंखुड़ी या दल कह देते हैं उसको, पंखुड़ी या दल। और नंबर 3 पे ऊपर आपका ये परागकोश है, यहाँ पे परागकोश। और यहाँ ये नंबर 4 पे ये आपका है अंडाशय, ये है अंडाशय यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका 26वां प्रश्न, दिए गए चित्र में 2 वाहन ए और बी की गति, ये वाहन ए आपका यहाँ ऐसे ही रहा है और ये वाहन बी है, 2 वाहन हैं, दूरी समय ग्राफ बनाया गया, इसमें से कौन अधिक तेज चल रहा है? तो ए ज़्यादा तेज चल रहा है, अभी ए ज़्यादा तेज चल रहा है, ए ज़्यादा तेज चल रहा है। और ए ज़्यादा तेज चल रहा है क्योंकि उतने ही टाइम इसकी दूरी ज़्यादा से, मान ली इस टाइम पे देखोगे इसकी दूरी ये है इतनी, यहाँ पर इसकी दूरी ये है, तो ज़्यादा दूरी तय कर लेगा बराबर में, तो ए ज़्यादा तेज़ी से इसके अंदर चल रहा है। जब किसी तार में से, 27वां प्रश्न, जब किसी तार में से करंट प्रवाहित किया जाए तो पास में रखी कंपास की सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती। क्यों जाती? क्योंकि तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। उसी के कारण फिर क्या होगा? वो कंपास की सुई जो क्या हो जाएगी? गति करना शुरू कर देगी, अपनी जगह से हिलने लग जाएगी। 28वां प्रश्न जो है क्या है वो? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बने कैसे बने थे? आभासी बनेंगे, सीधे बनेंगे, आभासी होगा, सीधा होगा, आकार समान होगा, भी समान आकार के होंगे, ठीक। और पार्श्व परावर्तित, यानी कि बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देगा, पार्श्व परावर्तित। 29वां प्रश्न, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका समझाइए। तो सक्रिय नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं? जो आपके अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे जो होते हैं उनका निपटान सुनिश्चित करें, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए जो भी प्रथाएं हैं, और सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 11वां है, दीर्घरोम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, उनका काम क्या है? दीर्घरोम जो है आमतौर पर छोटी आंत में पाए जाते हैं और छोटे छोटे उंगली के आकार के उभार होते हैं भी। उनका मुख्य कार्य है पचे हुए भोजन का अवशोषण करने के लिए सतह का जो अक्षेत्रफल है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, सतह को बढ़ाने का काम करते हैं। 31वां, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना एक वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्यों? देखिए, कपड़ों की अगर कई परतें होंगी तो आपस में अधिक हवा फंस जाएगी उनके बीच के अंदर, और हवा क्या है उसमें की कुचालक है, खराब है, खराब सुचालक है या एक अधिक कुचालक है। यह फंसी हुई हवा एक इंसुलेटर के रूप में, कुचालक के रूप में कार्य करती है, जो शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और हमें सर्दी नहीं लगती। उदासीनीकरण क्या है? उदाहरण की सहायता से बताइए, उदासीनीकरण क्या है भाई? अम्ल और अक्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम अक्षार ले लिया आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल ले लिया आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो इनसे क्या बन जाएगा? लवण और पानी बन जाएगा। लवण और पानी, लवण यहाँ पे क्या आपका NaCl और प्लस क्या बन जाएगा? आपका पानी बन जाएगा।
नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने की विधि, बड़े अच्छे से कर लोगे आप इसको, इजी सा क्वेश्चन है, कर लेंगे, बार बार बताया भी होगा टीचर ने। नेक्स्ट देखते हैं स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर, स्वपरागण और परपरागण में। स्वपरागण और परपरागण कणों का परागकोश से उसी फूल या उसी फूल के किसी अन्य फूल के ऊपर वर्तिकाग्र तक पहुंचना तो कहलाता स्वपरागण भी, वही फूल या उसी पौधे का दूसरा फूल। और परपरागण में क्या होता है, एक पौधे के जो परागकण हैं वो दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर चले जाएं तो उसको कहते हैं परपरागण कहते हैं। 35वां प्रश्न, कोई सरलोलक 20 दोलन पूरा करने में 10 सेकंड का समय लेता है भी, तो उसके लोलक का आवर्तकाल बताइए भी। 10 सेकंड में कितने हैं, 20 दोलन है, 1 सेकंड में क्या हो जाएंगे 20/10 यानी कि 2 हो जाएगा, आवर्तकाल 2 हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच में आपने क्या करना है, अंतर बताना है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है, अवतल बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस के अंदर वस्तु की दूरी के आधार पर वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और अवतल लेंस में सभी प्रतिबिंब आपके क्या होंगे, आभासी होंगे, सीधे होंगे और छोटे होंगे। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखेंगे 37वां प्रश्न। 37वें में जो है 37वें प्रश्न में ये देखिए, मानव, नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए और मानव उत्सर्जन तंत्र पर क्या लिखिए, नोट लिखिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 जो है ये आपकी है मूत्रवाहिनी, कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी। ये आपकी मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। नंबर 2 पे है वृक्क, वृक्क है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे मूत्राशय, मूत्राशय। और नंबर 4 पे है मूत्र रंध्र। मानव उत्सर्जन तंत्र से अपशिष्ट पदार्थों को छानता है और उन्हें मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। गुर्दे रक्त को छानते हैं, मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक लेके जाती है और मूत्राशय मूत्र को संग्रहित करता है और मूत्र मार्ग से मूत्र बाहर निकल जाता है। उसके बाद अगला आपका विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों को समझाइए और ये प्रभाव दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो विद्युत धारा के 2 प्रभाव, जैसे आपका एक तो तापीय प्रभाव और दूसरा आपका चुंबकीय प्रभाव। तापीय प्रभाव आपको कहाँ पे मिलता है, बिजली के हीटर में और बल्ब में। फिलामेंट गर्म होकर प्रकाश देना शुरू कर देता है और हीटर के अंदर उष्मा देना शुरू कर देता है। चुंबकीय प्रभाव, एक विद्युत धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इसका उपयोग आप कहाँ देख सकते हैं, विद्युत मोटर में, डोर बेल वगैरह के अंदर हम इसका उपयोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अपघटक किन्हें कहते हैं और किन्हीं 2 अपघटकों, किन्हीं 2 अपघटकों नाम बताइए और वन में क्या कार्य करते हैं। अपघटक वाला भी, अपघटक वे जीव हैं जो मृत पौधों और जानवरों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। 2 अपघटक आपके जीवाणु और कवक हो गए, जैसे 2। जंगल में ये पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में पहुंचाते हैं जो पौधों की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लास्ट का अगर छोटा सा और देखें तो वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और असमानता। अगर समानता की बात करें तो दोनों के अंदर क्या होती है, ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है, ग्लूकोज से दोनों में। और असमानता की बात करें तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता। अवायवीय श्वसन वायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है। और वायवीय श्वसन के अंदर अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड जल है, जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर अंतिम उत्पादिका तो आपके लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं।